Hello student, welcome to my way physics class. Next question. For the circuit shown in figure, which of the following statement is true? यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है, उसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है S1 क्लोज्ड, मतलब S1 को जो है वो पहले क्लोज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S1 क्लोज उस केस में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्लोज होने के बाद भी जो है ये हमारा जो सर्किट है वो हमारा पूरा नहीं होता है। और जब हमारा सर्किट पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2 वो जो है वो दोनों हमारा सेम ही रहेगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं V1 इक्वल टू 30 वोल्ट और V2 इक्वल टू आल्सो 20 वोल्ट। ओके, अब क्या कर रहा है बी ऑप्शन में विथ S3 क्लोज। अब कर रहा है कि S3 को जो है हम क्लोज कर रहे हैं, S1 को हमने ओपन कर दिया है, अब सिर्फ S3 को जो है हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे S3 को क्लोज करने पर ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये दोनों दो साथ में हमारा जो है वह कॉम्बाइन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इसके पास पोटेंशियल V1 है, इसके पास C1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वह चार्ज हमारा हो जा रहा है 3 2 6, इसका मतलब 60 पिको जो है वो फ्राइड हो जा रहा है। ओके, और इस पर जो है यहाँ पे देख रहे हैं 20 वोल्ट है और 3 पिको फैराड कैपेसिटर है, इसका मतलब इसके पास भी जो है वो चार्ज जो है वो हो जा रहा है 60 पिको फैराड हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के पास जो है वो सेम चार्ज है और सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पर भी जो किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब V1 जो है वह भी हमारा 30 वोल्ट ही रह जाएगा और V2 जो है वह 20 वोल्ट ही रह जाएगा। ओके, सी ऑप्शन कर रहा है विथ S1 एंड S2 क्लोज। अब कर रहा है कि हमको जो है वह साथ में S1 और S2 को क्लोज करना है। ओके, तो इस S1 को हमने क्लोज किया है और इस S2 को हमने जो है वो क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर S1 और S2 को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर जो S3 है ये जो है वो हमारा ओपन ही है, मतलब अभी भी जो है ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, सेपरेशन में ही है। इसका मतलब जब हम S1 और S2 को भी जब क्लोज कर दे रहे हैं तो किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर हमारा चेंजेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब V1 जो है वह 30 वोल्ट ही रह जा रहा है और V2 जो है वह 20 वोल्ट ही रह जा रहा है। ओके, अब हम फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में विथ S1 एंड S3 क्लोज। अब कराए कि हम जो है वह इसके कनेक्शन को हटा करके अब हम सिर्फ S1 और S3 को जो है वो क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो S1 और S3 को जब हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फिर जो है ये सर्किट हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या होगा कि S1 एंड S3 क्लोज, तो उस केस में जो V1 है वो हमारा फिर जो है वह 30 वोल्ट ही रह जाएगा और V2 जो है वह 20 वोल्ट ही रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है और थर्ड ऑप्शन भी हमारा जो है वह रॉन्ग है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है वह हमारा जो है वह करेक्ट है, क्योंकि S1 और S3 को जब हम क्लोज कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो भी है 1 है वह 30 वोल्ट है और V2 जो है वह 20 वोल्ट है। ओके, लेकिन अगर हम S1, S2 और S3 क्लोज टुगेदर एक साथ अगर हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर जो है ये सर्किट जो हमारा बनता है वह सर्किट हमारा इस तरह से बन जाएगा। ओके, और ये जो है वो हमारा हो जाएगा क्लोज सर्किट। ओके, तो यहाँ जो हो जाएगा वो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा V1 और यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा V2। ओके, तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 प्लस V2 ये हो जाएगा इक्वल टू जो है वो 0 बराबर होगा। ओके, लेकिन ऐसा हमारा इसमें कोई ऑप्शन वैसा नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वह डी नंबर ही करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।